Welcome back, class 12. Today's our topic is transfer of shares. In this topic, we will discuss about how the shareholder of the company or the member of the company can transfer their share. Means which kinds of the provision they have to follow if they want to transfer their share to the any other person. Okay. So transfer of share means voluntary transfer of shares by a member of a company in favor of another person. Yes, the member of the company, those are the shareholder who hold the shares of the company. That person is known as the shareholder. If they want to transfer their share to the any other company और एनी अदर पर्सन, अगर वो अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ओके जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है, अगर वो अपने शेयर्स अपनी खुद की मर्जी से मीन्स वॉलंटरी मीन्स ओन से, अगर वो खुद के सेल्फ से अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहता है, किसी और को सेल करना चाहता है, मीन्स कंसिडरेशन करना चाहता है, उसके एक्सचेंज में कुछ उसको मिलता है, या फिर एज अ गिफ्ट वो किसी को देना चाहता है, किसी अदर पर्सन को, सो वो कंपनी के प्रोविजंस के थ्रू क्या कर सकता है, जो भी कंपनी के प्रोविजंस है उसको फॉलो करके शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, वॉलंटरी ट्रांसफ़र कर सकता है, खुद से ट्रांसफ़र कर सकता है. ओके, अ मेंबर में ट्रांसफ़र द शेयर फॉर कंसिडरेशन और गिव इट अवे एज गिफ्ट. जो भी मेंबर होगा कंपनी का, जो शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता होगा, वो फॉर कंसिडरेशन मीन्स इन एक्सचेंज, उसके एक्सचेंज में कुछ लेके शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी और को दे सकता है, या फिर एज अ गिफ्ट किसी को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है. सो एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, कोई भी पर्सन इजीली अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है, और इसके साथ साथ उसको वो राइट भी होता है कि अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, या तो वो उसको सेल करे या फिर वो एज अ गिफ्ट दे. ये उसका चॉइस है, उसका ऑप्शन है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, अगर वो सेल भी करना चाहता है तो वो भी अपने शेयर्स किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है. Okay, in case of public companies, shares are freely transferable subject to the provision of the articles of association. अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो इन पब्लिक कंपनी में द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी दे कैन फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर, वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी अदर पर्सन को, बट दे हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही द एनी मेंबर ऑफ द कंपनी दे कैन फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर्स टू द एनी अदर पर्सन इफ दैट इज़ द पब्लिक कंपनी. अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उस पब्लिक कंपनी के मेंबर अपने शेयर्स फ्रीली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बट इफ़ देयर हैज़ अ प्राइवेट कंपनी, अगर वहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, सो दे कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर फ्रीली, वो अपने शेयर्स फ्रीली किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. गॉट इट? मीन्स पब्लिक कंपनी है तो अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन में लिखा है. बट प्राइवेट कंपनी है, दे कैन नॉट, दे हैव द सम रिस्ट्रिक्शन, दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर फ्रीली टू एनी अदर पर्सन. Okay, a member has to apply to the company for transfer of share by filing the instrument of transfer and submit the share certificate along with required transfer fees. Those are the member who want to transfer the share. First he have to apply to the company. उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा अपने शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए. सो फॉर दैट ही हैव टू फर्स्ट फाइल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र. उसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक तरह का फॉर्म होता है, वो फिल करके उसे क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा. दैट इज़ नोन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र. ओके, सो द पर्सन और शेयर होल्डर और मेंबर, हम उसको मेंबर भी बोल सकते हैं कंपनी का, ही हैव टू अप्लाई टू द कंपनी. उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अपने शेयर को ट्रांसफर करने के लिए. सो फॉर दैट ही हैव टू फाइल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड देन दे हैव टू, या ही हैव टू क्या करना पड़ेगा, ही हैव टू सबमिट द शेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेयर, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफ़र करने का, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ ही हैव टू सबमिट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र विद दिस शेयर सर्टिफिकेट. मतलब जो भी वो इंस्ट्रूमेंट सबमिट कर रहा है, कंपनी में अप्लाई कर रहा है, जो फॉर्म दे रहा है, जो अप्लीकेशन दे रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही हैव टू आल्सो सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट विद द रिक्वायर्ड फीस. जो भी रिक्वायर्ड फीस रहेगी, ट्रांसफ़र फीस रहेगी, वो भी उसको साथ में देनी पड़ेगी. ओके, सो अ मेंबर हैज़ टू अप्लाई टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय फाइलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. मीन्स वो अपनी कंपनी में अप्लाई कर सकता है शेयर ट्रांसफर करने के लिए. उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ही हैव टू फाइल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, विथ इट ही हैव टू आल्सो सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द
ट्रांसफ़र फीस, जो भी रिक्वायर्ड मतलब जो जरूरी ट्रांसफ़र फीस रहेगी वो भी उसे देना पड़ेगा। गाइज यहाँ पे जो पर्सन शेयर ट्रांसफर करता है दैट इज नोन एज द ट्रांसफरर। द मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर मीन्स जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है दोज आर ट्रांसफरिंग द शेयर दैट इज नोन एज द ट्रांसफरर। एंड टू whom द शेयर आर ट्रांसफरिंग, जिसको शेयर्स मिल रहे हैं, जो शेयर्स को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, जिसको शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द ट्रांसफरी। ओके, मीन्स द मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर, जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है, it is called as a transferer, and the person to whom the share are to be transferred, it is known as the transferee. Guys, जो भी ट्रांसफर होगा कंपनी का, जो शेयर होल्डर हु वांट टू ट्रांसफर द शेयर, ही कैन ट्रांसफर और सेल देयर शेयर आइदर पार्टली और फुल्ली, मतलब वो अपने पूरे सारे शेयर्स भी दे सकता है या फिर पार्टली भी दे सकता है। मतलब ही कैन सेल आइदर अ पार्ट और एंटायर शेयर्स हेल्ड बाय हिम। वो जितने शेयर्स उसके पास है, या तो चाहे वो उसके कुछ हिस्से भी क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर वो पूरे भी ट्रांसफ़र कर सकता है, पूरी ओनरशिप दे सकता है उस अनदर पर्सन को। द ट्रांसफर इज शेयर टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर रजिस्टर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। यस, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है मीन्स जो ट्रांसफर होगा ये कैसे होगा, व्हेन जब रजिस्टर्स ऑफ मेंबर में वो क्या होगा, उस जिस बंदे को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब ये ट्रांसफ़र रजिस्टर ऑफ मेंबर के जो फाइल होती है ना, उसमें जब इसका नाम इंक्लूड होगा देन वो ट्रांसफ़र क्या होगा, सक्सेस होगा। मीन्स जब वो पर्सन कंपनी को इंस्ट्रूमेंट भेजेगा, इंस्ट्रूमेंट भेजेगा, इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र विद द शेयर सर्टिफिकेट एंड द फीस, तब जाके कंपनी को अगर लगेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को परमिशन देते हैं, सब कुछ देखा, सब कुछ उनको प्रॉपर लग रहा है, तो वो लोग उसको नोटिस भेजेंगे शेयर ट्रांसफ़र होने की, एक रिसिप्ट देंगे, और देयर आफ्टर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या करेंगे, उनको अगेन बुलाएंगे, तो दैट टाइम वो रिसिप्ट कलेक्ट कर लेंगे, कंपनी कलेक्ट कर लेगी और उसके एक्सचेंज में क्या देगी, शेयर सर्टिफिकेट देगी। किसको देगी, ट्रांसफरी को, मीन जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हुए। और तब क्या होगा, तब कंपनी क्या करेगी, उस ट्रांसफरी का नेम अपने रजिस्टर्ड में एंटर करेगी। मीन्स ट्रांसफ़र कब कंप्लीट होगा, व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, जब कंपनी के रजिस्टर्ड में उस ट्रांसफरी का नेम एंटर हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र एंटर हो जाएगा। बट डिपॉजिट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। डिपॉजिट सिस्टम में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली वो मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफरर ने डिलीवरी किया शेयर सर्टिफिकेट का, और उसके अगेंस्ट में उसने क्या कर लिया, पेमेंट ले लिया, और यहाँ पे डिपॉजिट सिस्टम में क्या हो गया, शेयर ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट ये हमारे जो रजिस्टर्ड सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र होंगे कब, जब कंपनी के रजिस्टर्ड में ट्रांसफरी का नाम एंटर होगा तब। बट यहाँ पे गाइस कैसा है कि अगर एक बार जो शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए, एक बार जो शेयर ट्रांसफ़र हो गए, तो उसकी लायबिलिटी जो पहले उसका होल्डर था उसकी ख़त्म हो जाएगी। मीन जो ट्रांसफरर की लायबिलिटी होएगी वो एंड हो जाएगी। अगर उसने अपने शेयर एक बार किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, अब उस शेयर्स के ऊपर जो भी उसकी लायबिलिटी होगी वो एंड हो जाएगी। ओके, अब वो लायबिलिटी किसकी बन जाएगी, ट्रांसफरी की। ओके, नाउ गाइस द स्टैम्प ड्यूटी हैज़ टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। यस, अगर जो शेयर ट्रांसफर होगा अगर वो फिजिकल फॉर्म में हो रहा है, मीन्स पेपर फॉर्म में हो रहा है, मटेरियल फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड रहेगी। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी अगर शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो। बट अगर ये डीमेट फॉर्म में हो रहा है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, सो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। सो देयर हैज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू पे स्टैम्प ड्यूटी। अगर फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में हो रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर। बट इन डीमेट फॉर्म देयर हैज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ओके ना गाइज, अभी डायरेक्टर के पास ही अभी ये सब ऑप्शन किसके पास है, शेयर ट्रांसफ़र करने का डायरेक्टर के पास है। इन बहुत सारे केस में क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। जो भी ट्रांसफ़र शेयर्स का जो एप्लीकेशन आता है, जो रिक्वेस्ट आता है, उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं। अभी वो कैसे रिफ्यूज़ कर देते हैं, देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। A notice of refusal giving the reason for refusing transfer by the board is to be sent to the member within 30 days from the date on which the instrument of transfer was delivered to the company. Board of director has the authority, they have the right, they can refuse the registration of transfer of share. मतलब वो
जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट का जो एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट आता है उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वो उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। वो ऐसा बोलेंगे कि नहीं, आपके शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, हम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में इसको रजिस्टर नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, वो रिफ्यूज़ कब करेंगे, ये कब होगा कि जब उन्होंने नोटिस, जब इंस्ट्रूमेंट को उनके पास डिलीवरी हुआ तब वो क्या करेंगे, विद इन द 1 मंथ, मतलब एक 30 डेज के अंदर, मीन्स 1 मंथ के अंदर वो क्या करेंगे, दे सेंड अ रिफ्यूज़ल नोटिस, वो एक रिफ्यूज़ल नोटिस सेंड करेंगे विद द रीज़न कि ये रिफ्यूज़ क्यों हुआ है, विद द रीज़न फॉर रिफ्यूजिंग द ट्रांसफ़र। ओके, ये ऐसा एक रीज़न लिख के और एक नोटिस सेंड करेंगे किसको, ट्रांसफरर के पास जो रिक्वेस्ट कर रहा था। ओके, सो अ नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल गिविंग द रीज़न फॉर रिफ्यूजिंग ट्रांसफ़र, मतलब एक नोटिस देके विद द रीज़न, किसके लिए, जो ट्रांसफ़र रिफ्यूज़ हुआ किसके थ्रू हुआ, बाय द बोर्ड ने इसको रिफ्यूज़ किया, और वो किसको सेंड करेंगे, टू द मेंबर विद इन 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर वो नोटिस भेज देंगे। कौन से 30 दिन के अंदर, जिस दिन से उनके पास रिक्वेस्ट आया था, इंस्ट्रूमेंट आया था ट्रांसफ़र का, उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर वो नोटिस भेजेंगे, फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वॉज डिलीवर टू द कंपनी। नाउ अभी कौन कौन से केस में बोर्ड क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर को रिफ्यूज़ कर सकता है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। द फर्स्ट कंडीशन व्हेन द प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एज गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय द मेंबर। यस, फर्स्ट कंडीशन में रिफ्यूज हो सकता है व्हेन जो भी ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मीन्स वॉट एवर द प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट फुलफिल बाय द मेंबर। दो ज़्यादा ट्रांसफर जो ट्रांसफर करना चाहता है, he has not fulfilled all the provision which is given in the articles of association। जो भी articles of association में mention है provision that are not fulfilled by the member, so that's why in that condition क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है वो रिफ्यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अनदर condition is that when the instrument of transfer is not as per the rules prescribed under the Companies Act। जो instrument of transfer है, जो request है, जो application है ट्रांसफ़र करने का, it is not according to the rules prescribed under the Companies Act, means whatever the rules provisions has given under the Companies Act उसके थ्रू नहीं है, मीन्स उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो उसके ऊपर बेस नहीं करती है, उससे मैच नहीं करती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बोर्ड रिफ्यूज़ कर देंगे शेयर ट्रांसफ़र को। समझ में आ रहा है गाइस। पहली कंडीशन क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरा, जो कंपनीज एक्ट है उसके रूल्स की प्रिस्क्राइब नहीं है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। इन दैट कंडीशन, इन दैट केस द बोर्ड कैन रिफ्यूज़ द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ओके, थर्ड क्या है, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अकम्पनीड बाय द शेयर सर्टिफिकेट। जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है अगर उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट नहीं अटैच है, इन दैट केस ऑल्सो द बोर्ड कैन रिफ्यूज द रजिस्टरिंग द ट्रांसफर को रजिस्टरिंग करने से तभी भी बोर्ड रोक देगा अगर शेयर सर्टिफिकेट उसमें अकम्पनीड नहीं है। व्हेन द कंपनी हैज़ अ लीन ऑन द शेयर टू बी ट्रांसफर। फोर्थ कंडीशन है कि जब कंपनी जिस शेयर को मेंबर ट्रांसफ़र कर रहा है वो शेयर्स कंपनी के पास पहले से ही जब्त है, मतलब कंपनी ने पहले से ही उसको होल्ड करके रखा है, उन शेयर्स में प्रॉब्लम है, या तो उसके पैसे नहीं दिए गए हैं, उसके जो कॉलन शेयर्स है वो नहीं पेड है, शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर शेयर्स कंपनी ने पहले से ही होल्ड करके रखे, लेन करके रखे हैं, शेयर्स पे उसका कब्जा है कंपनी का, तो ऐसी कंडीशन में भी मेंबर्स क्या कर सकते हैं, मेंबर्स अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और कंपनी बोर्ड क्या करेगी, जो रजिस्टरिंग और ट्रांसफ़र है वो रिफ्यूज़ कर देगी। ओके, तो और अब जब ऐसा होगा, जब ऐसे बोर्ड इन सब केसेस में क्या करता है, अगर अपने शेयर्स को जो कंपनी के जो मेंबर है उसके शेयर्स अगर ट्रांसफ़र करने से रिफ्यूज़ करता है, सो इस ऐसी कंडीशन में, ऐसे केसेस में मेंबर क्या करेगा, मेंबर अपील कर सकता है कि अगर बोर्ड उसके शेयर्स को रजिस्टरिंग करने से रिफ्यूज़ करता है तो ऐसे केसेस में मेंबर क्या करेगा, वो NCLT में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है अगेंस्ट द रिफ्यूज़ल बाय द बोर्ड। बोर्ड अगर रिफ्यूज़ करता है उनके ट्रांसफ़र को तो NCLT में उनके अगेंस्ट में अपील कर सकता है। कब कर सकता है, विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। मीन्स व्हेन द बोर्ड हैज़ इशूड, जब बोर्ड ने उनको इशू किया, क्या नोटिस इशू किया, कौन सा नोटिस, रिफ्यूज़ल नोटिस इशू किया, सो उस दिन से लेके
उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर मेंबर को क्या करना पड़ेगा, एनसीएलटी में अपील करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड। ओके, कितने दिन में? विद इन द पीरियड ऑफ द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिट ऑफ द रिफ्यूजल नोटिस। जब उसने रिफ्यूजल नोटिस का जो रिसिट था वो इश्यू किया, उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर उसको जाके एनसीएलटी में अपील करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड के अगेंस्ट में। बट अगर कोई नोटिस नहीं रिसीव हुआ तो मेंबर क्या कर सकता है? मेंबर 60 दिन में क्या करेगा? प्राइवेट कंपनी है तो 60 दिन में वो क्या करेगा? जाके अपना जो अपील है, जो भी उसको कंप्लेन करना है, वो एनसीएलटी में कर सकता है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो 90 days में कर सकता है। समझ में आया? अगर नोटिस नहीं उसने रिसीव किया है, उसको नहीं कोई नोटिस चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी है तो 60 दिन के अंदर वो क्या करेगा? अपना अगेंस्ट उसके बोर्ड के वो अपील कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो 90 days में के अंदर वो क्या करेगा? जाके अपील करेगा किसको? टू द एनसीएलटी अगेंस्ट दी बोर्ड फॉर रिफ्यूजिंग दी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। ओके, ना ब्लैंक transfer when a member sign the instrument of transfer without filing in the name of the transferee and hands it over to the transferee along with the share certificate, it is called a blank transfer. yes, ब्लैंक में पता है गाइस, जो एकदम एम्प्टी हो, जो कुछ नहीं लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये मतलब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब जो मेंबर होते हैं कंपनी के, जब वो इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हेन द मेंबर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट द फाइलिंग विदाउट द फाइलिंग इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी, मीन्स वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है उसमें विदाउट फिल किए, उसमें जो ट्रांसफरी है उसका नाम फिल किए बिना ही अगर वो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता है और हैंड ओवर करता है किसको? ट्रांसफरी को। ओके, विद द शेयर सर्टिफिकेट के साथ इट इज़ नोन एज द ब्लैंक ट्रांसफ़र। मतलब जो इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है उसमें ट्रांसफरी का नाम मेंशन नहीं होगा, वो ब्लैंक होगा और वो उसको ट्रांसफरी को हैंड ओवर कर देता है विद द शेयर सर्टिफिकेट, सो दैट इज़ नोन एज द ब्लैंक ट्रांसफ़र। इट इज़ द वेरी इजी काइंड्स ऑफ द ट्रांसफ़र। बहुत ईजी होता है यहाँ पे, बहुत इजीली क्या होता है, वो अपने शेयर्स को परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। मीन्स ट्रांसफर ही कर सकता है, इजीली परचेस कर सकता है और ट्रांसफर इजीली सेल कर सकता है शेयर में। यहाँ ये बहुत इजी वे होता है। ओके, तो ब्लैंक ट्रांसफर इनेबल इजी परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स एज द ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। मतलब हम कभी भी किसी को भी इजीली परचेस और सेल कर सकते हैं विदाउट फिलिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी। अब जो बायर होता है उसको क्या करता है, क्या करना रहता है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी उसको पे नहीं करनी पड़ती है। और जो ब्लैंक ट्रांसफ़र का जो होल्डर होता है वो सारे राइट भी एंजॉय करता है जब उसके पास शेयर्स की ओनरशिप आ जाती है। मीन्स व्हेन दे बिकम द ओनर ऑफ द शेयर्स। सो अ होल्डर ऑफ अ ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म एंजॉय ऑल राइट अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू हैव। नाउ नेक्स्ट, फोर्स्ड ट्रांसफर। फोर्स्ड ट्रांसफर इज वेयर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफर इज फोर्स्ड। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये ऐसा ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र होता है उसकी जो सिग्नेचर जो होती है वो फोर्ज होती है। और ऐसे सिग्नेचर, ऐसी जो सिग्नेचर होते हैं, ऐसे जो ट्रांसफ़र होते हैं, कंपनी इसको रजिस्टर्ड नहीं करती है अपने मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड में। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। हमने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या है, ये वॉलंटरी ट्रांसफ़र है जो उसकी ओन की खुद की मर्जी से होता है। बट द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज नॉट अ वॉलंटरी ट्रांसफ़र, इट एक इनवॉलंटरी ट्रांसफ़र है। ओके, इट टेक प्लेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब ये एक लॉ के रिगार्डिंग होता है, जो एग्जिस्टिंग लॉ होता है उसके थ्रू, जो करंट लॉ है उसके थ्रू ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्या होगा, चेंज होएगा और ट्रांसफ़र होगा। और ये इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। ये कौन करेगी? लॉ करेगा, कानून करेगा, कोर्ट करेगा। सो transmission of share take place due to the operation of law, that is the shares of member is automatically transferred to another person. yes, अभी यहाँ एक क्या है, ये एक ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है, मतलब यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र तो हो जाते हैं लेकिन ये इनवॉलंटरी होते हैं। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग लॉ होता है एज पर द रूल ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ ये होता है। और जो शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसको? अनदर पर्सन को। इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर। अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसका दिवालिया निकल के बर्बाद हो गया, या फिर वो इंसैनिटी हो गई। इंसैनिटी मीन्स उसको
पागल हो गया, मतलब उसको पागल घोषित कर दिया गया, उसका सेंस काम नहीं कर रहा। ओके, सो दस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, देयर इज ओनली वन पार्टी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होगी जो होगी ट्रांसफर ही, बिकॉज ट्रांसफर तो रहेगा ही नहीं, उसकी ओन की मर्जी से हो ही नहीं रहा। इनवॉलंटरी, अगर उसकी डेथ होगी तो वो कैसे रहेगा? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा, एक ही पार्टी रहेगी जो रिसीवर रहेगी। ओके, एंड दैट इज द लीगल हेयर हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, और वो लीगल हेयर होगा। ओके, बोलते हैं ना वारिस, वो लीगल हेयर होगा, एक नॉमिनी होगा जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन में इनिशिएट रहेगा। द लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द शेयर। जो भी लीगल हेयर होगा मेंबर का या फिर ऑफिशियल रिसीवर होगा जो अपॉइंट किया रहेगा बाय द लॉ, बाय द कोर्ट, दे डू नॉट पे एनी कंसिडरेशन, मतलब उसको कोई एक्सचेंज में, उस शेयर के एक्सचेंज में उसे कुछ भी देना नहीं रहेगा। बट यहाँ पे जो ओरिजिनल लायबिलिटी होगी शेयर की, जो पहले मेंबर था, जो पहले मेंबर था, जो होल्डर था उस शेयर का, जो उसकी लायबिलिटी रहेगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी? कंटिन्यू होगी इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन। जब जिसको शेयर्स मिलेंगे तो उसकी लायबिलिटी, उस पर्सन की लायबिलिटी जो पहले मेंबर था उसकी लायबिलिटी इसको मिल जाएगी। ओके, सो ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसफर, मतलब कंटिन्यू होएगी, एंड नहीं होगी। हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर में पढ़ा था कि यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो जाती है? एंड हो जाएगी। ओके, बट इन द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या होगा? कंटिन्यू होगी लायबिलिटी। देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पे स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट नहीं करने पड़ेंगे और ना ही स्टैम्प ड्यूटी पे करने पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? बाय द लॉ ट्रांसफर हो जाएंगे। Now we can see there is a diagram has given in case of transmission, means कौन कौन से इवेंट में ट्रांसमिशन जो होएगा, जो शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे वो किसको होंगे और कौन से केस में होंगे। अगर डेथ हो गई मेंबर की, सो इट इज़ ट्रांसफ़र टू द लीगल हेयर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूँ ट्रांसफ़र की नहीं, अगर इफ़ द डेथ ऑफ मेंबर, अगर मेंबर की डेथ हो गई, इफ़ देयर इज अ डेथ ऑफ द मेंबर, सो इट इज़ ट्रांसफर टू द लीगल हेयर ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। बट अगर इंसैनिटी हो गई, सो इट विल बी ट्रांसफर टू द गार्जियन ऑफ मेंबर, उसकी गार्जियन को ट्रांसफर हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। और अगर इंसॉल्वेंसी हो गई तो इट इज़ ट्रांसफर टू द ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन। सो गाइज, ये हमारा ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर था। हमने ये पढ़ा कि इसमें बड़ा डिस्टिंक्शन क्या था कि ट्रांसफर ऑफ शेयर एक वॉलंटरी है और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इनवॉलंटरी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में प्रोविजंस है, उसको फॉलो करने पड़ेंगे, फ्रीली ट्रांसफरेबल है पता है, लेकिन ये इसमें कुछ प्रोविजंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे विदाउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ शेयर में देयर हैज़ द टू पार्टीज, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हमने इसमें पढ़ा कि यहाँ देयर हैज़ ओनली वन पार्टी। ओके, नाउ गाइस, ये आज यहीं पर हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। गुड बाय।